नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SPS स्टडी पॉइंट पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये क्लास BSc सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए है, जिसमें आज हम बॉटनी के ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये क्लास नई शिक्षा नीति के आधार पर है, जिसमें दोस्तों आज हम चैप्टर वाइज चैप्टर MCQ की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसे छात्र छात्राएँ जिनका इस सत्र का एग्ज़ाम MCQ पैटर्न पर होना है, उन सभी के लिए ये क्लास खासकर महत्वपूर्ण होगी। फोर्थ सेमेस्टर बॉटनी का जो पेपर टाइटल है वह है इकोनॉमिक बॉटनी, एथेनोमेडिसिन एंड साइटोकेमिस्ट्री। ये आपका कोर्स टाइटल है, जिसमें आज हम यूनिट नंबर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है ओरिजिन एंड डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट। ये आपका फर्स्ट यूनिट है, जिसमें हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में MCQ प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरे यूनिट के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आज इस क्लास में सम्मिलित हमने किया है, जो आपके आगामी एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा। पहला प्रश्न है, सोर्स ऑफ लिक्विड वैक्स इज। क्वेश्चन है कि द्रव मोम का स्रोत क्या है। पहला ऑप्शन दिया गया है कि ब्लू वाइल ऑयल। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि सीमंडिसिया चिचनेसिस। सी दिया गया है कि स्पर्म वाइल ऑयल एंड बोथ बी एंड सी। तो इस क्वेश्चन में कौन सा करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सभी लोग कमेंट करके जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा। तो इनमें सही उत्तर हो जाएगा बोथ बी एंड सी। ठीक है, यानी कि सीमंडिसिया चिचनिस और शुक्राणु वेल तेल, ये क्या है, ये लिक्विड वैक्स का सोर्स है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका इस क्वेश्चन में करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा प्रश्न है, ओलरी कल्चर इज। ओलरी कल्चर है, पहला ऑप्शन दिया गया है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है कल्टीवेशन ऑफ ऑयल सीड। सी ऑप्शन कह रहा है कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स और डी ऑप्शन है कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट। तो जल्दी से सभी लोग बताएंगे आप लोग कि क्या उत्तर होगा। तो ओलरी कल्चर जो आता है वो कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, सब्जियों की खेती के अंतर्गत आता है ओलरी कल्चर। इसीलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें दिया गया है पुष्पा हाइब्रिड 4 इज ए वैरायटी ऑफ। यानी कि पूसा हाइब्रिड 4 किसका एक प्रकार है, ब्रिंजाल, बनाना, टमेटो या फिर पटेटो। चलिए जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा, टमाटर। ठीक है, जो पूसा हाइब्रिड 4 है वो टमाटर का क्या है, एक प्रकार की प्रजाति है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा प्रश्न है, दिस इज जोजोबा। जोजोबा क्या है। ऑप्शन ए दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए आपका कह रहा है कि ल्यूकेना। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है कि सीमंडिसिया चिचनिस। सी दिया गया है पार्थेनिम और ऑप्शन डी है कोर्टेलेरिया। तो इनमें से सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, चौथे प्रश्न का जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सीमंडिसिया चिचनिस जो है या जजोपा का नाम है। यही ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट उत्तर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा प्रश्न है, एक कॉमन बीरेज कोला इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। एक सामान्य पेय कोयला से प्राप्त होता है। यहाँ पर दिया गया ऑप्शन स्टीम, लीव, फ्लावर या फिर सीड। तो एक सामान्य पेय कोला जो प्राप्त होता है, कहाँ से प्राप्त होता है, तो यह प्राप्त होता है बीज से। किससे प्राप्त होता है, सीड से प्राप्त होता है, बीज से प्राप्त होता है। इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका इस क्वेश्चन में करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। सातवां प्रश्न दिया गया है कि यह एक पेय पौधा है। दिस इज ए ब्रिवरेज प्लांट। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए इसमें दिया गया है कि पुलनिया कपाना। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है आइलेक्स पैरागू आरिसिंस। सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी और डी दिया गया है नन ऑफ दीज। तो इनमें से कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, इनमें से सही उत्तर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, यानी कि ऑप्शन नंबर
सी आपका सही है। पुलियाना, कपाना और आइलेक्स ये दोनों क्या हैं? ये एक प्रकार के पेय पौधा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 8, आठवां प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न क्या है? दिस इज एन अंडर अर्टिलाइजेटेड ऑयल क्राफ्ट, यानी यह एक कम उपयोगी वाला तेल फसल है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा एक कम उपयोगी वाला तेल का फसल है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है कोकरस न्यूसीफेरा, ऑप्शन नंबर बी है आदिरिछा इंडिका, ऑप्शन सी दिया गया है कि बैरिसिका कैपिटिस, और सी डी दिया गया है नन ऑफ दीज। तो इनमें से सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अजादिरिछा इंडिका जो है ये कम उपयोग वाला तेल फसल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें है साउथ अफ्रीका इज ए लीडिंग एक्सपर्टर ऑफ व्हिच मिनरल्स, यानी कि दक्षिण अफ्रीका किस खनिज का प्रमुख निर्यातक है। पहला ऑप्शन आपका दिया गया है हीरा, दूसरा ऑप्शन दिया गया है कापर, चांदी या फिर प्लेटिनम। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका जो है वो किस फसल का, किस खनिज का प्रमुख निर्यातक है। तो इनमें से आपको ध्यान रखना है कि दक्षिण अफ्रीका प्लेटिनम का सबसे अधिक निर्यातक देश है। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट व्हेन वी ओनली accomplish 2 out of 3 पिलर्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, यानी कि निम्न में से कौन सा सही विकल्प है जब हम सतत विकास के 3 स्तंभों में से केवल 2 को ही पूरा करते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है इकोनॉमिक प्लस इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इक्वल टू विजिबल, ऑप्शन बी है सोशल प्लस इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, यानी जिसे कहते हैं ब्रीवेबल, ऑप्शन सी दिया गया है सोशल प्लस इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, और डी दिया गया है ऑल ऑफ एबव। तो इनमें से सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? इनमें से आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यह सभी आपके सही विकल्प हो जाएंगे। आर्थिक प्लस पर्यावरण स्थिरता इक्वल टू क्या होता है? बाह्यार्थ बी होता है। ऑप्शन बी मतलब कह रहा है कि सामाजिक प्लस पर्यावरण स्थिरता, इसका मतलब क्या होता है कि सहने योग, और डी ऑप्शन है सामाजिक प्लस आर्थिक स्थिरता, जिसे न्याय संगत कहते हैं। इसीलिए हम ऑप्शन डी टिक करेंगे। उपरोक्त सभी, ये सभी आपके करेक्ट ऑप्शन हैं, सही उत्तर हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ईयर, माफ कीजिएगा, इन विच ईयर डिड द वर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, यानी सतत विकास किसे कहते हैं, सतत विकास शब्द किस वर्ष अस्तित्व में आया, ये क्वेश्चन है। तो ये अस्तित्व में आया था 1980 में। कब आया था? 1980 में आया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कब आया था? 1980 में। ओके, सी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है आफ्टर मीनिंग द लंग्स होल लेफ्ट बिहाइंड आर यूज फॉर, खनन के बाद पीछे छोड़े गए विशाल छिद्रों का उपयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन दिया गया आपका वेस्टेज वाटर स्टोरेज के लिए, या वेस्ट एंड वाटर स्टोर के लिए, या वेस्ट डिस्पोजल, या वेस्ट स्टोरेज। ठीक है, तो खनन के बाद जो पीछे छोड़े गए विशाल छिद्र होते हैं उसका उपयोग हम करते हैं किसके लिए? वेस्ट डिस्पोजल के लिए। किसके लिए करते हैं? वेस्ट डिस्पोजल के लिए करते हैं, यानी कि अपशिष्ट निपटान के लिए करते हैं। ऑप्शन सी में आपका सही उत्तर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला प्रश्न दिया गया है कि मरकरी एंड लेड आर द टॉक्सिक एलिमेंट दैट केस, पारा और सीसा ये दोनों क्या हैं? जहरीले तत्व हैं। जो बनने का कारण क्या है? इनके बनने की, ये क्या किसका कारण बन रहे हैं? पारा और सीसा ये दोनों जहरीले हैं, जो किसका कारण बन रहे हैं? नॉइस पॉल्यूशन का, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, या फिर लैंड कॉन्टिमेशन। ठीक है,
तो ऑप्शन कह रहा है कि हिंदी में ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण या भूमि प्रदूषण। ठीक है, तो मरकरी और पारा ये दोनों जहरीले तत्व हैं जो कि ज़्यादातर भूमि प्रदूषण का कारण बन रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सही जवाब क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द अदर वर्ड ऑफ लैंडस्केपिंग। ठीक है, लैंडस्केपिंग का क्या मतलब है, भूमि निर्माण के लिए दूसरा शब्द क्या है, भूमि निर्माण के लिए दूसरा शब्द का उपयोग हम क्या करते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है कि रिडक्शन, दूसरा है रिस्टोरेशन या रिमूविंग टॉप सॉयल या फिर रिस्टोर। ठीक है, तो भूमि निर्माण के लिए दूसरा शब्द यानी कटौती, बहाली, ऊपरी मिट्टी को हटाना या पुनः स्थापित करना। ठीक है, तो इनमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा रिस्टोरेशन यानी कि बहाली करना। भूमि की निर्माण के लिए क्या दूसरा शब्द क्या है, बहाली शब्द है, यानी जहाँ पर भूमि का कटाव हो रहा है वहाँ पर भूमि मिट्टी का रिस्टोर करना, उसको जमा करना ताकि वो कटन से बच सके। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें है व्हाट डज ए फ्रेम सीक फॉर व्हेनेवर द प्राइस ऑफ मिनरल्स रिमेन्स हाई। जब खनिज की कीमत अधिक बनी रहती है तो एक फर्म क्या चाहता है, न्यू कंट्री चाहता है, रिमेन्स द सेम, न्यू माइनर्स या फिर न्यू डिपॉजिट। ठीक है, तो जब एक खनिज की कीमत अधिक बनी रहती है तो एक फर्म क्या चाहता है, नए देश का निर्माण चाहता है, एक नया देश चाहता है और वही रहता है, या फिर नया खनिज या फिर नई राशि या फिर नई जमा राशि। तो वो क्या चाहता है भैया, वो नई जमा राशि चाहता है। जब भी खनिज की कीमत अधिक बनी होती है तो एक फर्म क्या चाहता है कि एक नई जमा राशि उसके पास उपलब्ध हो, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें पूछा गया है विच सेक्टर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। कौन सा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, कौन सा सेक्टर, विच सेक्टर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। पहला ऑप्शन दिया गया सर्विस सेक्टर, दूसरा दिया गया फाइनेंशियल सेक्टर, तीसरा है टूरिज्म सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, तो कौन सा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, तो इनमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा कृषि क्षेत्र, एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो बैकबोन है इंडियन इकोनॉमी का। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें पूछा गया है विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट क्रेसल, यानी इनमें से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा केरल नहीं है, यानी कौन सा एक अनाज नहीं है। पहला राइस, व्हीट या गर्म या फिर बाइजा, यानी कि एक चावल, गेहूं, ग्राम या मक्का यानी चना। ठीक है, ग्राम को चना कहते हैं। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा एक क्या है, अनाज नहीं है, ये पूछा गया है। तो अनाज कौन, चना, चना अनाज के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी, ग्राम यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ग्राम जो है ये अनाज के अंतर्गत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें दिया गया है कि हु अनाउंसड द इंट्रोडक्शन ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की शुरुआत की घोषणा किसने की थी। आपके ऑप्शन दिए गए हैं प्रणब मुखर्जी, मनमोहन सिंह या फिर पी चिदम्बरम या फिर ऑप्शन नंबर डी दिया गया है अरुण जेटली। तो इनमें से करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा प्रणब मुखर्जी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की शुरुआत की घोषणा प्रणब मुखर्जी ने की थी। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, जो हमारे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, अगला प्रश्न है व्हेन वाज द NFSM लॉन्चेड। NFSM ये क्या है, ये कब लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ये लॉन्च किया गया था दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में, एंड ऑफ 11th 5 ईयर प्लान। ठीक है,
तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में NFSM लॉन्च किया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अनाउंसड द लॉन्च ऑफ राष्ट्रीय केंद्रीय विकास योजना? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, माफ कीजिएगा यहाँ पर दिया गया है कृषि विकास योजना, ठीक है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना शुरू करने की घोषणा किसने की थी? पहला ऑप्शन दिया गया नरेंद्र मोदी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह, या अटल बिहारी वाजपेयी, या IK गुजराली ने। चलिए सभी लोग आंसर कीजिएगा। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की शुरुआत की घोषणा डॉक्टर मनमोहन सिंह ने की थी। किसने किया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। ओके, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की शुरुआत की थी। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 24, हु डिड द गवर्नमेंट प्रेजेंट किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम? सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब पेश किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब पेश किया था। पहला ऑप्शन दिया गया है अप्रैल 1853 में, अगस्त 1980 में, 1998 में, या फिर जुलाई 1991 में, या नवंबर 1995 में। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा अगस्त 1998। सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में जो है प्रेरित किया था, यानी पेश किया था, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें पूछा गया है, हु वाज वन फॉर्म वाटर मैनेजमेंट स्कीम लॉन्चेड? ऑन फॉर्म जन, यानी ऑन फॉर्म या वन फॉर्म इसे कर लीजिए, ठीक है। हु वाज ऑन फॉर्म वाटर मैनेजमेंट स्कीम लॉन्चेड? ऑन फॉर्म जल प्रबंधन योजना कब शुरू की गई थी? जुलाई 2000, मार्च 2002, मार्च 2004, या फिर जनवरी 2004? तो आपको ध्यान रखना है कि ऑन फॉर्म जल प्रबंधन योजना की जो शुरुआत की गई थी वो मार्च 2004 में की गई थी। कब की गई थी? मार्च 2004 में की गई थी इसकी शुरुआत, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें दिया गया है, व्हेन वेयर किसान कॉल सेंटर स्टेबलाइज्ड? किसान कॉल सेंटर की स्थापना कब किया गया था? किसान कॉल सेंटर कब स्थापित किया गया था? पहला ऑप्शन दिया गया है जुलाई 2000, या ऑप्शन नंबर बी दिया गया है मार्च 2000, मार्च 2004, या फिर जनवरी 2004 में। तो आपको बता दें कि किसान कॉल सेंटर की स्थापना जनवरी 2004 में स्थापित की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा जनवरी 2004। ओके, चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि सूक्ष्म सिंचाई कब शुरू की गई थी? सूक्ष्म सिंचाई कब शुरू की गई थी? मार्च 2002 में, मार्च 2004, जनवरी 2004, या फिर जनवरी 2006 में? तो आपको बता दें कि सूक्ष्म सिंचाई की जो शुरुआत की गई थी वो जनवरी 2006 में शुरुआत की गई थी। इसकी शुरुआत कब की गई थी? जनवरी 2006 में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें है, व्हेन वाज न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी स्टेबलाइज? नई कृषि नीति कब स्थापित की गई थी? ऑप्शन नंबर दिया गया है आपका जुलाई 2000, मार्च 2002 में, या फिर 2004 में, या फिर जनवरी 2004। ठीक है, तो नई कृषि नीति की जो स्थापना की गई थी वो जुलाई 2000 में, सन 2000 में, जुलाई सन 2000 में नई कृषि नीति की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा 28 नंबर प्रश्न का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, द मोस्ट कल्टीवेटेड क्रॉप इन इंडिया? भारत में सबसे अधिक खेती की जाने वाली फसल कौन सी है? आप सबको इसका आंसर देना है कि भारत में वह कौन सी फसल है जिसकी खेती सबसे ज़्यादा की जाती है। पहला ऑप्शन दिया गया है राइस, दूसरा दिया गया है माइजा यानी कि मक्का,
ऑप्शन नंबर सी दिया गया है वीट यानी कि गेहूं, ऑप्शन डी है मस्टर्ड यानी सरसों। ठीक है, तो भारत में सबसे अधिक जो खेती की जाती है वो चावल की खेती की जाती है। सबसे ज़्यादा भारत में चावल खेती की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में आपका सही उत्तर हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 नंबर प्रश्न है कि विच सेक्टर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। कौन सा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का रीढ़ है। तो इस क्वेश्चन को मैंने अभी पहले भी आप लोग को बताया है और आप लोग इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर दिया गया है कि सर्विस सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र, दूसरा है फाइनेंशियल सेक्टर यानी कि वित्तीय क्षेत्र, सी है पर्यटन क्षेत्र यानी टूरिज्म सेक्टर, और डी दिया गया है एग्रीकल्चर सेक्टर। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत का जो बैकबोन है इंडियन इकोनॉमी की, जो बैकबोन है वो एग्रीकल्चर सेक्टर है यानी कृषि क्षेत्र है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, डी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 जिसमें है विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए क्रिसल, यानी इनमें से कौन सा एक अनाज नहीं है। तो आप सबको ध्यान रखना है कौन सा, यहाँ पर ग्राम यानी कि जो चना है वो क्या है, ये अनाज के अंतर्गत नहीं आता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की शुरुआत की घोषणा किसने की थी। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की शुरुआत किसने की थी, जल्दी से सभी लोग बताएंगे भैया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की शुरुआत किसने की थी। तो प्रणब मुखर्जी ने की थी। किसने की थी, प्रणब मुखर्जी ने की थी। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 34 नंबर प्रश्न कि व्हेन वाज द NFSM लॉन्चेड। तो ये लॉन्च किया गया था कब, 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36 जिसमें है विच एमंग द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू वेलफेयर स्कीम फॉर द फार्मर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन दिया गया है किसान क्रेडिट कार्ड योजना, दूसरा है SHG बैंक लिंकेज कार्यक्रम, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, कर्मचारी रेफरल योजना। तो इनमें से आपको क्या बताना था, किसानों के लिए कौन सा कल्याणकारी योजना नहीं है। तो कर्मचारी रेफरल योजना ये किसान से संबंधित नहीं है। ठीक है, बाकी इसमें कौन कौन सा संबंधित है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, HC बैंक लिंकेज कार्यक्रम ये भी किसान से संबंधित है, एग्रीकल्चर से संबंधित है, और राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा, कर्मचारी रेफरल योजना ये संबंधित नहीं है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 नंबर प्रश्न है कि व्हेन डिड द गवर्नमेंट प्रेजेंट द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। भारत ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब पेश किया था। जल्दी से सभी लोग बताइए कि सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब पेश किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, सभी लोग आंसर कीजिएगा। तो अगस्त 1998 में सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना पेश किया था। ठीक है, ये आपका इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फर्टिलाइजर प्रोड्यूसर इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा उर्वरक उत्पादक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा उर्वरक उत्पादक है। पहला ऑप्शन दिया गया है कोरोमांडे इंटरनेशनल लिमिटेड, भारतीय किसान उर्वरक निगम लिमिटेड, या ऑप्शन सी है गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, ऑप्शन डी दिया गया राष्ट्रीय केमिकल्स एवं फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। इसमें आपको क्या बताना है, सही उत्तर बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो भारतीय किसान उर्वरक निगम लिमिटेड जो है वो भारत में सबसे बड़ा उर्वरक उत्पादक है, इसीलिए कौन सा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 43 है जिसमें पूछा गया है हरियाली योजना इज रिलेटेड टू। हरियाली योजना का संबंध किससे है। पहला ऑप्शन दिया गया है सॉयल मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, क्रॉप मैनेजमेंट या फिर एयर मैनेजमेंट। तो हरियाली योजना का संबंध किससे है, वाटर मैनेजमेंट से है, जल प्रबंधन से संबंधित है।
कौन सा? हरियाली योजना जल प्रबंधन से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 44, जिसमें दिया गया है कि शुगर फाउंड इन जर्मिनेटिंग सीड इन लार्ज अमाउंट, अंकुरित बीज में अधिक मात्रा में पाई जाने वाली चीनी कौन सी है? माल्टोज, सुक्रोज, सेलोबस या फिर लैक्टोज? तो जल्दी से आप सभी लोग आंसर कीजिएगा। तो इनमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा? माल्टोज। अंकुरित बीज में जो अधिक मात्रा में पाई जाने वाली चीनी है वो माल्टोज है। ठीक है, माल्टोज पाई जाती है अंकुरित बीज में जो भी शर्करा पाई जाती है। तो आज की इस क्लास में हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सम्मिलित किया था जो यूनिट नंबर फर्स्ट के थे, चैप्टर नंबर फर्स्ट के। कल की क्लास में सेम इसी टाइम पर हम यूनिट नंबर सेकंड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आपके सेकंड यूनिट का नाम है बॉटनी ऑफ ऑयल्स, फाइबर्स, टिम्बर्स, यील्डिंग प्लांट एंड डाई। ये आप सब लोग एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि आसानी रहे आप सबको समझने में भी। और क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी सब्जेक्ट के एमसीक्यूज़ और थ्योरी की क्लास हमारे इस यूट्यूब चैनल के द्वारा दी जाती है, बिल्कुल फ्री में। आप सब के लिए हेल्पफुल रहेगी, किसी भी विश्वविद्यालय से हों सब में ये हेल्पफुल रहेगा जहाँ पर भी OMR पाठ्यक्रम पर एग्ज़ाम होना है। चाहे आप DDU यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएँ हों या फिर आप राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएँ हों, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय से बिलोंग करते हों, कानपुर विश्वविद्यालय से आप हों, या फिर आप आगरा विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएँ हों, MJPRU यूनिवर्सिटी बरेली से हों, आप सब में इम्पॉर्टेंट है जहां पर ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स होने हैं। तो दोस्तों ढेर सारा सपोर्ट इस वीडियो पर कीजिएगा, और इस क्लास का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। SP स्टडी पॉइंट सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।